पार्टी के उत्तर प्रदेश के प्रभारी राजेंद्र पाल गौतम जी हमारे साथ हैं। सर, आज एक हाउस अरेस्ट कर लिया गया है जो कांग्रेस का उच्च स्तरीय डेलीगेशन राम मंदिर के दर्शनों के लिए जाना चाहता था। उसमें आपके प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। प्रशासन की तरफ से अपने तर्क दिए जा रहे हैं, लेकिन अजय राय साहब कह रहे हैं कि राम मंदिर के दर्शनों से भी अब रोकना चाहती है उन्हें सरकार। प्रशासन के तर्क पे मत जाइए। आपको क्या योगी जी को का चेहरे से डर नहीं नजर आ रहा? इस हद तक डर गए, बौखला गए, आत्मविश्वास उनका टूट चुका है क्योंकि उनके हाथ से सत्ता जाने वाली है। एक बार संसद में रोए थे ना, तो अब उन्हें सत्ता जाने का डर सता रहा है। अदना भाई बताइए ना, उनकी जो बी टीम है आम आदमी पार्टी, वो गए ना अभी, उनको तो जाने दिया, सम्मान लेके गई पुलिस, उनको लेके गई। तो हमारे 9 सदस्य प्रतिनिधिमंडल अगर जा रहा तो उनको क्यों रोक रहे हो? इसका मतलब डर गए आप। अभी आपको कांग्रेस पार्टी ही हराएगी, ध्यान रखना, इतना हल्के में मत ले लेना इस बार। योगी आदित्यनाथ तो कह रहे हैं कि जो राम भक्तों पर 2017 से पहले डंडे बरसाते थे वो अब आस्था की दुहाई दे रहे हैं। नहीं तो एक बात बताइए, आस्था का सारा ठेका क्या इन्होंने ले लिया योगी जी ने? तुम्हारी आस्था आस्था, बाकी लोग की आस्था की कोई कदर नहीं है क्या? देश की जनता अब जान चुके, आप एक्सपोज हो गए। विधायक भी चुराते हो, सांसद भी चुराते हो, पार्टी भी चुराते हो, पुलिस से लोगों को मरवाते हो, कानून में आपका भरोसा नहीं है, न्यायालय को तो मानते नहीं है। तो अब आपका अंत निश्चित है और पूरा देश आपकी तरफ देख रहा है किस तरह आपने देश को एक इतनी बुरी हालत में लाके छोड़ दिया। सारे पीएसयूज आप बेच चुके हैं, आपने तो नौकरी के सारे अवसर खत्म कर दिए, पूरा देश गरीबी बदहाली की तरफ आपने पहुंचा दिया है। आपको जवाब दिया जाएगा। मायावती जी भी कह रही हैं कि हुआ तो गलत है, लेकिन राजनीति नहीं होनी चाहिए ऐसे धर्म के आस्था के मुद्दे पर। मैं बहन जी से सिर्फ एक बात कहूंगा कि मैं उनकी रेस्पेक्ट करता हूं, लेकिन वो इतना तो जान लें, 2019 के लोकसभा चुनाव में पुलवामा अटैक के बाद शहीदों के नाम पर वोट किसने मांगा था? तब आपको बोलना चाहिए था। 2024 के चुनाव में, सॉरी उसके बाद के चुनाव में जब राम मंदिर बना तो राम मंदिर के नाम पर वोट किसने मांगा था? बीजेपी ने मांगा था, तब आपको बोलना चाहिए था। और आज भी अगर धर्म की ठेकेदार कोई बन रही है तो बीजेपी बन रही है। आप उनको सलाह दीजिए कि हमारे 9 सदस्य प्रतिनिधिमंडल गया तो जाने दो ना, आप उसको मुद्दा क्यों बना रहे हो? हम थोड़ी ना मुद्दा बना रहे धर्म का राजनीति के लिए, हम तो इस्तेमाल नहीं कर रहे। अगर इस्तेमाल कर भी रही है तो बीजेपी कर रही है, लोगों की आस्था का कत्ल कर रही है तो बीजेपी कर रही है, बेरोजगारी बढ़ा रही है तो बीजेपी बढ़ा रही है, महंगाई बढ़ा रही है तो बीजेपी बढ़ा रही है, अमेरिका के सामने सरेंडर कर रही है तो बीजेपी कर रही है। तो उनको कवर फायर देने की कोशिश कर रही है बहन जी। ये तो लोग सब समझेंगे ना, मैं क्यों अपने मुंह से बोलूं? लोग तय करें ना। सबके स्टेटमेंट जनता ध्यान से सुने और बाबा साहेब की सोच इस देश को बचाएगी, बस ये ध्यान रखना। बहुत बहुत शुक्रिया गौतम साहब हमसे बातचीत के लिए। कैंपसन मनोज ओझा के साथ विजयलक्ष्मी, इंडिया टीवी, दिल्ली।